खालिद हुसैन बाट साहब से बात करते हैं। खालिद भाई, आपने वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिख दिया है जिसमें आपने वाज़ेह तौर पर कहा है, और मैंने वो ख़त भी पढ़ा है, जिसमें आप फरमा रहे हैं कि पिछले साल हुकूमत ने गंदम का रेट जो है वह 3,900 रुपये फ़ी मन मुकर्रर किया, मगर ख़रीदारी नहीं की। अगर इस साल भी हुकूमत ने गंदम ना खरीदी तो मुल्क ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को संगीन ख़तरा होगा। क्या आप इसकी वजाहत फरमाना पसंद करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को जो आपने ख़त लिखा है उसमें इतनी सख्त बातें आपने लिख दी हैं कि मुल्क को संगीन ख़तरा होने जा रहा है? कैसे होने जा रहा है सदर किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन साहब? बहुत शुक्रिया सर। आपको पता है कि पिछले साल 3900 की जो गंदम पंजाब गवर्नमेंट ने रेट डिसाइड किया था उस पर गंदम नहीं खरीदी गई, और किसान जो था 21 दूसरे सूबों में वही गंदम 3900 से 4000 में बिक रही थी, और इस सूबे से जाके सिंध में जाके वही गंदम 3900 में बिक जाती थी। जो हमारी गवर्नमेंट पंजाब कहती थी कि हमने करप्शन को रोका है, वो मिडिल मैन ने उसको रज के करप्शन की और किसान का लॉस हुआ। तो किसान ने उसको देखा कि मेरा पिछले साल गंदम का रेट नहीं मिला, तो किसान ने इस साल अपनी गंदम की जो काश्त थी वो कम कर दी। और दूसरी, क्लाइमेट चेंज की वजह से, मौसमी तब्दीली की वजह से जो एवरेज थी वो 10 से 15 मन एकड़ कम आ रही है। तो इस जब हम कैलकुलेट करते हैं और हम किसानों को पता है कि हमने गंदम कितनी काश्त की है, तो उसमें 20 से 25% गंदम कम काश्त हुई है साल में। तो आपको पता है कि औरंगजेब साहब जो है हमारे फेडरल मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि 1 अरब रुपए की गंदम बाहर से मंगवानी पड़ेगी। और हम ये बार बार बात कर रहे थे पंजाब गवर्नमेंट से कि इस दफा गंदम कम काश्त हुई है, खुदा के वास्ते रहम करें मुल्क पे कि अगर गंदम की शार्टेज हो जाएगी तो आपके पास इतने जरा मुबादला नहीं है कि अरबों डॉलर दे के गंदम बाहर से मंगवा लेंगे। अब वही हुआ कि एक क्लाइमेट चेंज था, एक पिछली साल किसान को गंदम का रेट नहीं मिला तो किसान ने गंदम कम काश्त की, और अभी गंदम हमारी बिल्कुल फसल तैयार हो गई है, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई रेट डिसाइड नहीं किया। अगर यही हालत रही तो अगले साल मैं कहता हूं कि इस साल 1 अरब नहीं 3 से 4 अरब डॉलर की गंदम बाहर से मंगवानी पड़ेगी, और अगले साल तो किसान ने गंदम काश्त ही नहीं करनी। क्या पाकिस्तान के पास इतना जरा मुबादला पड़ा है कि वो अरबों रुपए डॉलर की गंदम खरीद सकेगा? पहले इस साल हमने जो दालें बाहर से लाए हैं वो 2.25 अरब की है, जो हम कॉटन से बाहर से मंगवाई है 7-8 अरब रुपए की है। तो क्या गंदम मंगवा सकते हैं हम बाहर? कितना जुल्म है। हमारे गंदम का रेट नहीं मिला। गन्ना जो था वो 250 से लेके 350 रुपए में शुगर मालका ने अपनी मर्जी से खरीदा, और आज उस चीनी का रेट 180 रुपए है, जो कि 110 रुपए से 115 रुपए होना चाहिए। मैं कहता हूं कि IMF का प्रेशर सिर्फ किसान गरीबों पर ही आता है, ये शुगर माफिया पर नहीं आता, जो 250 का गन्ना खरीद के उसको शुगर जो है वो 170 रुपए में बेच रहे हैं। इसी तरह हमारे जो बिजली के बिल हैं वो 40-50 लाख जो है ना 2014 और 15 के जो बकाया जा लग के आ गए हैं। तो किसान किधर जाए? किसान हर तरफ से मर रहा है। मैं आपकी बात से मुत्फिक हूं खालिद भाई, क्योंकि मैंने यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट भी पढ़ी है जिसमें खुराक व ज़राअत की रिपोर्ट 2024 की जो हमारी रिपोर्ट निकली है उसमें गंदम की कम अज़ कम इमदादी कीमत ख़त्म किए जाने के बाद पाकिस्तान में काश्त किए गए रकबे में कमी वाक़या हुई है। यहाँ तक आप दुरुस्त कह रहे हैं। अब मैं पूछना ये आपसे चाहता हूँ कि ये सारी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रवा सीज़न में पंजाब में 1,60,00,000 एकड़ रकबे पर गंदम की फसल काश्त की गई, जो कि मुकर्रर हदफ से 5 लाख एकड़ कम है। क्या आइंदा पाकिस्तान में गंदम में की कमी का सामना देख रहे हैं? पाकिस्तान में गंदम कम होने जा रही है, क्या कह रहे हैं? 1,60,000 जो आपने कहा ना कि 1,60,000 एकड़ गंदम काश्त हुई है, वो भी इन्होंने स्टेलाइट से जो उन्होंने इमेज लिए थे कि हम देखते हैं कि काश्त क्या है, वो भी जो हमने जौ काश्त किया था, जो हमने चारा काश्त किया था, इन्होंने सबको कैलकुलेट करके एक रिपोर्ट गवर्नमेंट पंजाब ने आखिर कर दी कि हमने 1,60,00,000 एकड़ जमीन गंदम काश्त कर दी है। वो रिपोर्ट भी गलत है। गंदम 1,10,00,000 से ऊपर नहीं गई। वो गंदम 25 से 30% कम है। जो उन्होंने वो रिपोर्ट दी है वो भी गलत है। वो बैरोक्रेसी, यही तो हैरान है कि गवर्नमेंट पंजाब को बैरोक्रेसी किसानों की तरफ देखने नहीं देती। अभी जो भी स्कीमें किसानों की आ रही हैं, अभी एक आपने हाल ही में 15 दिन पहले सीएम पंजाब ने सोलर की स्कीम निकाली है। आप ये देखें कि वो सोलर 10 लाख किसानों को सब्सिडी दे रहे हैं,
लेकिन साथ ही उन्होंने 4 कंपनीज या 10 कंपनीज मुतारफ करा दी हैं कि आप सोलर इनसे खरीदें। वो सोलर जो मार्केट से 7 लाख का बिक रहा है, वही कंपनियां सोलर हमें 20 लाख रुपए का दे रही हैं। वो कहती हैं कि 10 लाख हम गवर्नमेंट पंजाब से सब्सिडी ले लेंगे और 10 लाख काश्तकार दें। मैं कहता हूं कि काश्तकार का जो बुरा हाल हुआ है इस पिछले साल से लेके, कॉटन का रेट हमें नहीं मिला, सीड हमें राइस का अच्छा नहीं मिला, बिजली के जो 2014 के बकाया जात वो लग के हमारे पास आ गए हैं, सोलर की जो स्कीम दी है उस पर करप्शन है। मैं कहता हूं कि जो मुल्क 70% इस ज़राअत पे डिपेंडेड है, उस मुल्क और सूबा पंजाब ज़राअत में सबसे बड़ा सूबा है, इसके साथ ये जो जुल्म हो रहा है। दुरुस्त कह रहे हैं खालिद भाई, पाकिस्तान इज एग्रो बेस्ड कंट्री, यहां तक भी ठीक है। और आप खालिद भाई फरमा रहे हैं कि पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी है, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज को किसानों की तरफ देखने ही नहीं देती है। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त नसीरुल्लाह खां एग्री प्रोजेक्ट एक्सपर्ट हैं, जिनसे मैं जानता हूं, और आज की सबसे बड़ी स्टोरी जो है वो आपकी खिदमत में मैं पेश करता हूं। नसीरुल्लाह खां साहब, आर यू विद मी? सर, आई एम विद यू जी। नसीर भाई, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत बनाई गई महफूज शहीद कनाल के हवाले से बहुत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। आज हम इस पर बात करना चाहेंगे। इस कनाल की तकमील में दरिया सिंध का पानी इस्तेमाल होगा और इस मंसूबे को काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में भी नहीं लाया जा रहा। क्या ये एतराज़ात दुरुस्त है या सिर्फ महज मनफी प्रोपेगेंडा हो रहा है? असल कहानी मेरे नाज़रीन को और मुझे समझाइएगा। सर, असल सूरत हाल ये है कि अभी मैं खालिद साहब की बात सुन रहा हूँ, मैं इस पे आऊँगा। जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि सीसीआई के अंदर ऐसे प्रोजेक्ट जाते हैं, अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, बिकॉज आई एम नॉट बेसिकली लीगल एक्सपर्ट, कि अगर कोई प्रोविंस अपने ही हिस्से का पानी डाइवर्ट करके अपने ही सूबे में कहीं लेके जाए तो उसको सीसीआई में प्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। ये उस सूरत में मुमकिन होता है अगर आप किसी और कोई सूबा किसी दूसरे सूबे का एलोकेटेड पानी जो है वो अगर यूज़ करना चाहे तो फिर वो सीसीआई में प्रेजेंट होता है। और ये प्रोजेक्ट जो है ये इरसा से अप्रूव्ड है और इरसा इज़ अ लीगल बॉडी ऑफ सीसीआई सर। दिस इज़ द सिंपल आंसर टू ऑल दिस सर। दूसरा ये है कि जो प्रोपेगेंडा है कि ये किसी और नसीरुल्लाह भाई, फिर सारा जर्नलिज्म, सारा टीवी, ये सिंध क्यों शोर मचा रहा है? फिर ये क्या मसला है, क्यों शोर मचा रहा है सिंध? फिर अगर ऐसी नहीं बात तो देखें एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा है, ये हमने कालाबाग डैम के दौर में भी हमने देखा है। बाकी जब इस तरह के रिजर्व आते हैं तो एक रिजर्वेशन जो है वो सूबे अपनी शो करते हैं। मेरा ख्याल है ये एक बड़ा जेन्युइन राइट है, वो चाहे सिंध हो चाहे कोई भी सूबा हो, तो उनको अपने जेन्युइन जो रिजर्वेशन हैं वो सामने लेके आनी चाहिए। और कोई ये ख़ास तौर पे जो प्रोजेक्ट है आपका चौलिस्तान का, ये तो प्योरली पाकिस्तान ही का वाटर है। इसमें 2-3 चीज़ें मैं आपसे बयान करूंगा और ये सबको समझनी चाहिए